खुशामदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त यांशिया एनिमेशन रेनेगेड इमॉर्टल के प्रीमियर की। कहानी की शुरुआत देखिए हमारे हीरो से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर और कदीम ख्याल से होती है जो पूरी कहानी का आप कह लें मूड सेट कर देता है। और यहीं से तकदीर और कोशिश की जंग का आगाज होता है। तो चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। दरअसल कहानी का आगाज़ एक बहुत बड़े कायनाती तसादुम से होता है, और यही वो वाक़या है जो आगे चलकर हर चीज़ की बुनियाद बनता है। बात है हज़ारों साल पुरानी। एक जंग छिड़ जाती है इस मोती को हासिल करने के लिए। ये कोई आम मोती नहीं था, इसमें बेपनाह ताकत छुपी थी, और उस दौर के बड़े से बड़े ताकतवर तरीन कल्टीवेटर्स इसे हासिल करना चाहते थे। तो इस मोती का जो मुहाफिज था सीतो नान, वो हारने से पहले एक आखिरी पेशिनगोई करता है। वो बताता है कि एक दिन एक मुंतखब शख्स आएगा, और यही वो पेशिनगोई थी, यही वो मुकद्दर की बात थी जिसकी गूंज हजारों साल बाद सुनाई देने वाली थी। अब जरा इस अजीम जंग से निकलकर हाल में आते हैं और मिलते हैं अपने मरकजी किरदार से। एक नौजवान लड़का है तेजू, जिसे वांग लन भी कहते हैं, और इसकी जिंदगी बहुत ही आजिजाना और मुश्किलात से भरी हुई है। यहाँ जो फ़र्क है ना, लाफानियों की दुनिया और वांगलन की दुनिया में, वो ज़मीन आसमान का है। एक तरफ तो देखें कायनाती ताकत है, कदीम ख़जाने हैं, और दूसरी तरफ वांगलन की दुनिया में सिर्फ ख़ानदानी कर्ज है और सबके सामने होने वाली बेइज्जती। सूरत हाल ये है कि इसका ख़ानदान कर्ज में डूबा हुआ है, और कर्ज लेने वाले भी कोई और नहीं, अपने ही कबीले के लोग हैं जो सबके सामने आकर इन्हें जलील करते हैं। जाहिर है ऐसे में उनका मुस्तकबिल तो खतरे में ही है। मगर ऐसी बेबसी में भी जब लग रहा होता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, कि हालात ने ही उसका मुस्तकबिल लिख दिया है, तब वांगलिन का ज़बरदस्त अज़्म सामने आता है। ये सीधा सीधा तकदीर को चैलेंज है, इसके सामने झुकने से इनकार। और ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही होती हैं, एक बिल्कुल ही नई जिंदगी का दरवाज़ा खुलता नजर आता है। होता यह है कि इसके चौथे चचा उसे एक बहुत ही ताकतवर लाफानी फ़िरके के दाखिले के टेस्ट में शामिल होने का एक मौका दिलवा देते हैं। ये कोई मौजज़ा नहीं था, बल्कि ये वांगलिन का अपना फैसला था कि वो अपने ख़ानदान की किस्मत अपने हाथों से बदलेगा। तो बात यह है कि इस नई दुनिया में जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए दो बहुत ही ख़ास और मुश्किल आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। और यहीं पर ज़ियानशॉ कहानियों का वो बुनियादी सवाल सामने आता है कि कामयाबी किस चीज़ से मिलती है। क्या ये पैदाइशी सलाहियत यानी किस्मत का खेल है, या फिर इसे अपनी मेहनत और क़ुव्वत इरादी से भी हासिल किया जा सकता है? अब होता यह है कि इसके जो दो मगरूर कज़न हैं, वो तो पहला टेस्ट यानी पैदाइशी काबिलियत वाला टेस्ट आराम से पास कर लेते हैं, लेकिन वांगलिन फेल हो जाता है। अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, आखिरी मौका, और वो है क़ुव्वत इरादी का इम्तिहान। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए आग के खौफनाक वहमों का सामना करता है, शदीद जिस्मानी थकन झेलता है, लेकिन यहाँ इसकी हिम्मत सिर्फ उसके जिस्म की हदों को नहीं आजमा रही, बल्कि उस तकदीर को भी चैलेंज कर रही है जो कहती है कि वो नाअहल है। और वो तकरीबन पहुंच ही जाता है, बहुत ही करीब, लेकिन आखिरकार सूरज डूब जाता है और वो दूसरी आजमाइश में भी नाकाम हो जाता है, चोटी से सिर्फ एक कदम दूर। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो बज़ाहिर एक नाकामी की दास्तान लग रही है, वो कैसे एकदम से पलट जाती है। दोनों टेस्ट में फेल होने के बाद तो यही लगता है ना कि बस कहानी ख़त्म, अपने ख़ानदान की मदद करने का उसका जो ख्वाब था वो शुरू होने से पहले ही टूट गया। लेकिन तभी वही पुरस्रार आवाज़ गूंजती है जो हमने शुरू में सुनी थी। ये आवाज़ थी शिकस्त खाए हुए लाफानी सीतो नान की, जिसका मतलब वांगलिन की आमद का इंतज़ार किया जा रहा था। और यहाँ आकर सारी बात समझ आती है। वांगलिन का मकसद सिर्फ एक फ़िरके में दाखिला लेना नहीं था, वो तो दरअसल उस कदीम पेशिनगोई का मरकज़ी किरदार है जिसका ताल्लुक उस ताकतवर तियान नी पर्ल से है। वही मुकद्दर का आदमी है। और आखिर में यही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या वांगलिन यहाँ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि ये पहले से ही उसकी किस्मत में लिखा था, या फिर क्या ये उसकी अपनी अथक मेहनत और कभी ना हार मानने वाली हिम्मत थी जिसने तकदीर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया?